आपकी बेदारी मतलूब है और इनकी बेदारी मकसूद है। उलमाए स्टेज, उलमाए अहले सुन्नत हमारे सर के ताज, इनकी बेदारी हमें मतलूब है और आपकी बेदारी मकसूद है। वाह। और इसी मतलूब और मकसूद में के दरमियान ये बंदा मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज फरमाए। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे। सरकशी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी सरकशी छोड़ दे। सरकशी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे। उनका दामन पकड़ गुमराही छोड़ दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। छोड़ दे या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए देखिए मतलूब किस तरह मकसूद तक पहुंच गया। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे। सरकशी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे। उनका दामन पकड़ गुमराही छोड़ दे। गुमराही छोड़ दे। कुछ लोगों का ख्याल है कि इबादत में तसव्वुर छोड़ दे। इबादत में तसव्वुर छोड़ दे। और मैं जरा से कुछ हट के कह रहा हूँ। जी जी। बड़ा चैलेंजिंग है। समाज फरमाइएगा। जो इबादत तसव्वुर से खाली रहे। खाली रहे। जो इबादत तसव्वुर से खाली रहे। ऐसे सजदे न कर बंदगी छोड़ दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे सजदे मत कर, बंदगी छोड़ दे। जो इबादत तसव्वुर। खींचो मत बाबू, या तो मुझे मजमे में बैठा लो या तो ऊपर ही बैठा। जो इबादत तसव्वुर से खाली रहे। ऐसे सजदे न कर बंदगी छोड़ दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बंदगी छोड़ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नफ्स तू सरकशी छोड़ दे। सरकशी छोड़ दे। हक है जिंदाबाद। देखिए हालात और उसके तकाजे और उसकी ज़रूरियात, ये फिर हमसे किसी करबला का मुतालबा कर रहे हैं। क्या बात है। दीन के वास्ते गर्दने पेश कर। गर्दने पेश कर। बहुत गुफ्तगू हो गई। अब दीन के वास्ते गर्दने पेश कर। गर्दने पेश कर। दीन के वास्ते गर्दने पेश कर। चल बका की तरफ जिंदगी छोड़। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने
सादात किराम हजरत अल्लामा सैयद सलमान असरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन के वास्ते गर्दने पेश कर, क्या बात है, वाह चल बका की तरफ जिंदगी छोड़ दे, जिंदगी छोड़ दे, जिंदगी छोड़ दे, चल बका की तरफ जिंदगी, मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, बहुत उम्दा, बहुत सरकशी छोड़। क्या बात है। और पीने वालों से एक गुजारिश है, जो इधर उधर पीते हैं, अपनी आदत बदलो, पियो मगर मेरे बताए हुए एड्रेस पे पियो, जहां मैं कह रहा हूं। जहां पी रहे हो वहां छोड़ो, और जब जहां कह रहा हूं वहां पियो। समाज फरमाए। आतिशे शौक से मैं कदे फूंक कर, मैं कदे फूंक कर, आतिशे शौक से मैं कदे फूंक कर, उनकी नजरों से पी मैं कशी छोड़। जिंदाबाद जिंदाबाद, उनकी नजरों से पी मैं कशी छोड़ दे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्रिंसिपल साहब फारगीन को लेकर के आ रहे हैं, रास्ता दे दीजिए, उनको कुर्सियों पर बैठने दीजिए। ये वो बच्चे हैं जो आज उन्हीं के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, उनको बैठने का मौका दीजिए। ये आज के दूल्हा हैं और ये आज के फारगीन हैं। इसमें हुफ्फाज हैं, उलमा हैं, कुर्रा हैं। अदब के साथ बैठ करके हुजूर सैयद साहब किबला के अशार को समाप्त कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दस्तार वाले बच्चे हैं। जी जी माशाअल्लाह। अगर दीन का एक तार बांध दिया जाए तो कोई तोड़ नहीं सकता, यहाँ तो 10 तार बांधी जाए। जिंदाबाद। आतिशे शौक से मैं कदे फूंक कर, उनकी नजरों से पी मैं कशी छोड़ दे, मैं कशी छोड़ दे, उनकी नजरों से पी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कशी छोड़ दे, हक है। मैं कशी छोड़ दे, ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकशी छोड़ दे। और ये शेर समाज फरमाए, बैठने दें हजरत, लोगों को बैठने दें। आप ये तलबा को बैठने दें। इसमें दर्जे आलमियत के बच्चे हैं, किरात के हैं और हिफ्ज के हैं। कितने बच्चे हैं? कुल 34 हैं माशाअल्लाह। इस साल 34 बच्चे। 34 बच्चे माशाअल्लाह। 32 दांत से ज्यादा है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे सुन्नियत का जबड़ा मजबूत है। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे। और एक बड़ा खूबसूरत शेर जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि जी नवाजिश नवाजिश। माहौल पुरसुकून हो जाए। एक नुस्खा दे रहा हूँ, फातिमा जहरा के घर का मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा दे रहा हूँ। जी नवाजिश। ऐसा मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है, इसको अमल करेंगे ना, कभी शिकस्त नहीं खाएंगे, कभी मायूस नहीं होंगे, कभी डिप्रेस नहीं होगा, आपका दिमाग कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, कभी आप मायूसी और महरूमी के शिकार नहीं रहेंगे। समाप्त करिएगा, देखिएगा। जी जी। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, सरकशी छोड़ दे। क्या बात है। सुभान अल्लाह। देखिएगा। दर्द के साथ नुस्खा देखिएगा, अहले बैत के घर का आजमूदा नुस्खा। नवाजिश नवाजिश नवाजिश। दर्द के साज से
गुंचे खिल जाएंगे, हक है, हक। गुंचे खिल जाएंगे, दर्द के साज से गुंचे खिल जाएंगे, इश्क की चोट खा हर खुशी छोड़ दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर खुशी छोड़ दे, हर खुशी छोड़ दे। इश्क की चोट खा जिंदाबाद जिंदाबाद। हर खुशी छोड़, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर खुशी छोड़ दे। हक है। मक्ता हाजिर खिदमत है। मैंने अपनी निस्बत का बयान किया है। जी जी। जो जहां से मंसूब नमाज़िश हो, जो जहां से मंसूब हो वो अपनी निस्बत का तसव्वुर करे। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग हमारी निस्बत छुड़ाने पे लगे हैं। हर आदमी को अपनी अपनी निस्बत को थाम के रखना है। समाज फरमाए, छोड़ सकता है अशरफ सभी नेमतें, हाँ सभी नेमतें छोड़ सकता है अशरफ सभी नेमतें, क्यों भला निस्बते अशरफी छोड़ दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अशरफी छोड़ दे। क्या बात क्यों है, भला जिंदाबाद। निस्बते अशरफी छोड़ दे। छोड़ दे। हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अशरफी छोड़ दे। झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फला रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ महबूब, आपके रब की कसम, वो रब्बुल इज्जत कसम से याद कर रहा है, वो कसम खा रहा है जो खाने पीने से पाक है। कसम से याद कर रहा है। ऐ महबूब, आपके रब की कसम, ला युमिनूना, वो मोमिन नहीं है, न है न रहेगा। हत्ता युहक्किमूका, जब तक कि आपको हाकिम न बना ले, जब तक आपको हकम न बना ले, फीमा शजरा बैनहुम, अपने मामलात में, जो उसके दरमियान मामलात आए, इख्तिलाफात, डिस्प्यूट हुए, जब तक कि आपको हाकिम न बना ले, हकम न बना ले, फैसल न बना ले, चीफ जस्टिस न मान ले, तब तक कि वो मोमिन नहीं होगा। और ऐसा मान ले, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, फिर ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, फिर अपने नफ्स में, दिल में जरा भी तरद्दुद, शक, शायबा, हेजिटेशन, जरा भी शक और शुबहा और तरद्दुद अपने नफ्स में, अपनी जात में, अपने दिल में महसूस न करे, जरा भी हिचकिचाहट और जरा भी डिसजजमेंट न फील करे, और उसे मिन और अन तस्लीम कर ले, टोटल मान ले, कंप्लीट मान ले, मानने की तरह मान ले। जिंदाबाद। अल्लाह रब तो सारी कायनात का है,
चांद का वही रब, सूरज का वही रब, सितारों का वही रब, धरती का वही रब, पाताल का वही रब, शजर का वही रब, हजर का वही रब, बहार का वही रब, आबशार का वही रब, नखलिस्तान का वही रब, रेगजार का वही रब, सेहरा का वही रब, गुलशन का वही रब, कायनात का वही रब, चांदो सूरज का वही रब, वो रब्बे कायनात है। मगर उसने फरमाया, रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ महबूब आपके रब की कसम, कसम खाने वाला भी रब, कसम खाने वाला रब, और रब जो है वो रब ही की कसम खा रहा है। क्या बात है, वो अपनी ही कसम खा रहा है, अपनी इज्जतो जलाल की कसम खा रहा है। मगर जरिया देखो, जरिया महबूब को बनाया, ऐ महबूब आपके रब की कसम, हालांकि वो चांदो सूरज का, धरती का, पाताल का, सितारों का, बहारों का, नजारों का, किनारों का, इशारों का, रेगजारों का, हर जिब्रील का, मीकाइल का, इसराफील का, मलाइका का, अंबिया का, सबका रब है। लेकिन ये इरशाद फरमा रहा है, ऐ महबूब आपके रब की कसम, पता चला रब तो वो सबका है, लेकिन जिस उस रब को, जिसकी रुबूबियत, उसकी रुबूबियत को जिस जात पर नाज है, ऐ मुस्तफा वो आपकी जात है, ऐ रसूल वो आपकी जात है। हम रब सबके हैं, मगर हमारे लिए महबूब तुम्हारी जात जो है वो सबसे महबूब है, वो सबसे आला है, वो सबसे प्यारी है। मेरी मारिफत का सबसे अजीम जरिए का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, जब जिम्मेदार लोग नारा नहीं लगाएंगे तो गैर जिम्मेदार सामने आएंगे। और यही हाल इस वक्त का है कि जिम्मेदार दीवार के पीछे हैं जी, हक है, और गैर जिम्मेदार मुहास पर लड़ रहे हैं। ये उम्मत का हाल जो परेशान ऐसे ही है जी जी, कि जिम्मेदार खामोश और गैर जिम्मेदार खामोश हो नहीं रहे हैं। जिम्मेदार बोल नहीं रहे हैं और गैर जिम्मेदार खामोश हो नहीं रहे हैं। इनका बोलना नेमत, इनका भैया चुप हो जाना नेमत। समझ गया? ऐ महबूब आपके रब की कसम, वो मोमिन नहीं है। क्या बात, तुम मोमिन नहीं हो कि तुम मुसलमान नहीं हो कि तुम जन्नती नहीं हो, ये क्या है? ये फतवा है। ये क्या है? फतवा है। और ऐसा फतवा नहीं है जो कभी रुजू होगा। क्या बात है, वाह वाह। ये वो फतवा है, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। इतना अल्लाह के कलमात में, कलमे में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जिंदाबाद। बदल नहीं सकता। जब कलमात में तब्दीली नहीं हो सकती तो ये फतवा तब्दील नहीं होगा। हक है। ये वो फतवा नहीं है जो गैर महफूज हो जाए। क्या बात है, वाह वाह। ये वो फतवा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह। गारंटेड फतवा है। क्या बात है। कयामत तक कभी ये खत्म नहीं हो सकता। हौज़े कौसर तक अहले बैत के साथ सलामती के साथ ये फतवा जाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। होगा, किताब अल्लाह की होगी। समझ गया? तो ये फतवा है और कानून बता दिया गया कि वो मोमिन नहीं होगा जब तक कि ये रसूल आपके फैसले से राजी ना हो। क्या बात है, हक है। आपके फैसले से जब तक कोई राजी ना हो, चूंकि शरीयत नाम है
रसूल के फैसलों का। जिंदाबाद, हक है। दीन नाम है रसूल की इताअत का, दीन नाम है रसूल के फैसलों का। जो रसूल दे दे उसे ले लो, और जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। बात रसूल के देने में है और बात रसूल के मना करने में है, क्योंकि शरीयत नाम है रसूल के फैसलों का। जिंदाबाद, जिंदाबाद। शरीयत नाम है रसूल के फैसलों का। अब मैं मतलूब पे नहीं रुकूंगा, मकसूद की तरफ आता हूं। क्या बात है, जिंदाबाद। मतलूब माने स्टेज और मकसूद माने आप। इनकी बेदारी मतलूब है और आपकी मकसूद है, जिसके लिए मैं आया हूं। सुनिए, फजर में कै रकात? 4 ना? 4 ना? डन। उसमें क्वालिटी क्या क्या है अलग अलग? 2 सुन्नत, 2 वो फर्ज भी सुन्नत है। मकाम अपना अपना। तो 2 सुन्नत है और 2 समझ में आ रही ना बात? कल से 4 के बजाय 8 पढ़ो। बहुत से लोग हैं हम ज्यादा पढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे। उम्र ज्यादा होगी ना, रसूल की 63 साल और हमारी 70 साल, तो हम 7 साल ज्यादा पढ़ लिए, हम बढ़ जाएंगे। हमने कहा 70 किनारे कर, पहले एक सजदे का जवाब ला। क्या बात है, वाह वाह। अबे तेरे पास हुसैन के एक सजदे के जवाब नहीं है, तो मेरे रसूल के सजदों का जवाब क्या होगा? जिंदाबाद। जब हुसैन के बराबर नहीं, गुलामे हुसैन के बराबर नहीं, गरीब नवाज के बराबर नहीं, मखदूम अशरफ के बराबर नहीं, अबे जब तो आला हजरत के बराबर नहीं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो फिर रसूल के बराबर कैसे होगा? तो 8 पढ़ लिया, 4 के बजाय 8 पढ़ लिया, मानी जाएगी? क्यों भैया, कम थोड़ी किया है? 4 के बजाय 8 पढ़ लिया, कम थोड़ी किया? कहा नहीं, ज्यादा करेगा ना, नहीं मानी जाएगी। शरीयत रसूल की इताअत और इत्तिबा का नाम है, उनके फैसले को मानने का नाम है, आगे बढ़ने का नहीं। मेरे नबी से पहले कुछ लोगों ने कुर्बानी कर लिया। कुर्बानी कोई बुरी चीज है? हैं? अच्छी चीज है ना कुर्बानी? जी जी। कुर्बानी कर लिया, शरीयत ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कुर्बानी किया था मगर नबी से पहले किया था। कुर्बानी किया था नबी से पहले किया था। अबे जब नबी से पहले कुर्बानी नहीं मानी जाएगी तो तेरी मनमानी कैसे मानी जाएगी? जिंदाबाद। पहले कोई कुर्बानी नहीं मानी, हक है। क्योंकि शरीयत नाम है नबी के फैसलों पर अमल करने का, है कि नहीं? तो ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से सबकत न करो। रसूल से और अल्लाह से सबकत न करो। रसूल से पहले कुर्बानी कर ली थी, अल्लाह से पहले थोड़ी की थी, मगर फिर भी कहा गया कि अल्लाह और उसके रसूल से सबकत न करो, क्योंकि रसूल का गद्दार खुदा का गद्दार है और रसूल का वफादार खुदा का वफादार है। जो रसूल की इताअत करता है वही खुदा की इताअत करता है। जो रसूल के फरमान पर अमल करता है वो अल्लाह के फरमान पे अमल करता है। शरीयत नाम है रसूल के फैसलों को मान लेने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सादाते किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4 के बजाय 8 नहीं मानी जाएगी। हक है, हक है। क्योंकि शरीयत नाम है। अच्छा, जोहर में कह रखा जनाब 12 ना, 12 के बजाय अगर कोई 24 पढ़ ले, बारह के बजाय
अगर कोई 24 पढ़ ले मानी जाएगी? 12 के बजाय, मैं भैया 12 की बता रहा हूं, तुम लोग जो समझो समझो। 12 के बजाय अगर कोई 24 पढ़ ले, अगर कोई 24 नमाज पढ़ ले तो मानी जाएगी? 12 के बजाय। जी जी इसीलिए अल्लाह का शुक्र है हम लोग 12 वाले हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे उबैदुल्लाह खान साहब क़िबला आज़मी, मुफक्किर इस्लाम, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब क़िबला आज़मी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका खूबसूरत पुरमक्स मुदल्लल मुफस्सल बयान, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी खूबसूरत बयान को आप हजरात सुनेंगे। आप हजरात बैठ जाएं अदब एहतराम के साथ, आप हजरात बैठें, बैठ जाएं अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। इंशाअल्लाह हुजूर सैयद साहब क़िबला की तकरीर के बाद उनका पुरमक्स बयान होना है। तशरीफ रखें, आप हजरात तशरीफ रखें। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब क़िबला आज़मी और साथ ही साथ में खतीब यूरोप हजरत अल्लामा हाफिज सिराज अहमद साहब क़िबला जो अमेरिका से चल करके आपके रौनक स्टेज हो चुके हैं। आप हजरात उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नाम अमाल में सवाब का इजाफा करें। हमेशा का मामूल रहा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खिताबत का दरिया कहूँ कि पहाड़ कहूँ, कि सूरज कहूँ कि चांद कहूँ कि पूरा आसमान कहूँ। जिंदाबाद। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान, जिनकी खिताबत सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं जी, हक है, और जिनके जगाए हुए वलवलों का असर आज भी महसूस करते हैं। ऐसा खतीब आपके सामने मौजूद है। हम इनकी अब तक की मौजूदगी पे ही अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शरीयत नाम है रसूल के फैसलों का, रसूल के जजमेंट का, रसूल के इख्तियार का, रसूल की इताअत का, रसूल की इत्तेबा का। जी जी, हक है। बारह कह दिया तो 12, 8 कह दिया तो 8, 7 कह दिया तो 7 और 17 कह दिया तो 17। हक है, हक है, जितनी जिंदाबाद। मुतय्यन कर दिया। और ये नहीं, जो जिस तरह से कर दिया और कर लिया, किसी को कभी नहीं छोड़ा, मोस्ट कंपलसरी, किसी को कंपलसरी रखा, किसी को कभी छोड़ दिया, नॉट कंपलसरी। जो नमाज जैसे मेरे नबी ने पढ़ के बताई, सिखाई, समझाई, वैसे ही हमारे लिए बन गई। क्या बात है, जिंदाबाद।
फर्ज समझ के पढ़ा तो फर्ज, सुन्नत समझ के पढ़ा तो सुन्नत, नफल समझ के पढ़ा तो नफल। और खूबी देखिए, पढ़ने का तरीका एक, रकात का अंदाज एक, जिंदाबाद। कयाम एक तरह, कऊद एक तरह। क्या बात है। इसमें भी सना, उसमें भी सना, इसमें भी सूरे फातिहा, उसमें भी सूरे फातिहा, जिंदाबाद। इसमें भी आयते कुरान की तिलावत, उसमें भी तिलावत, इसमें भी तस्बीह, उसमें भी तस्बीह, इसमें भी सजदा, उसमें भी सजदा, इसमें भी कादा, उसमें भी कादा। मगर कोई फर्ज है, कोई नफल है, पढ़ने का अंदाज एक है, तरीका एक, शक्ल एक, कमियत एक, कैफियत एक, अंदाज एक, माहौल एक, मगर टेम्परेचर अलग अलग, पावर अलग अलग, जरूरत अलग अलग। पता क्या चला, रकात की शक्ल दिखती एक तरह है, मगर रकात रकात में फर्क है, बैठने में फर्क है, कादे में फर्क है, दिखने में एक है, पढ़ने में एक है, सिस्टम में एक है, मगर मर्तबे में एक नहीं है। पता चला जो एक तरह दिखाई दे जरूरी नहीं कि मकामों मर्तबे में भी एक हो जाए। अबे जब रकात रकात के बराबर नहीं हो सकती तो कोई जात मुस्तफा के जात के बराबर कैसे होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। रकात के बराबर नहीं तो बात रकात में नहीं है, बात रकात में नहीं है, बात मुस्तफा की जात में है, मुस्तफा की तवज्जो में है। जिसे फर्ज की तरह तवज्जो दे दी वो फर्ज है, जिसे सुन्नत समझा वो सुन्नत है, जिसे नफिल समझा वो नफिल है, जिसे कभी कभी छोड़ा उसे कभी कभी छोड़ो, क्योंकि शरीयत नाम है मेरे नबी के फैसलों का, मेरे नबी की इताअत का, मेरे नबी की फरमाबरदारी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सादाते किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। शरीयत नाम है नबी के फैसलों का। अब फैसले देखते जाइए, एक दो एग्जाम्पल दे करके। हक है। चूंकि मैं भी तकरीर के बाद कपड़ा बदल के हजरत की तकरीर सुनूंगा, और कपड़ा बदल के सुनूंगा। सुनाने का कपड़ा और है और सुनने का कपड़ा और है। हक है, सुभान अल्लाह। ड्रेस कोड हर जगह, समझ गए? अरे नहीं हजरत, आपकी मुखालफत बता रही है कि आप तकरीर कर रहे हैं। जब अगर आप में दम ना होता तो कोई मुखालिफ ना होता। पत्थर बता रहे हैं कि फलदार है दरख्त। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्थर बता रहे हैं कि फलदार है बहुत। वाह वाह वाह। बबूल के कांटे पे कौन पत्थर मारता है? सेब के दरख्त पे सब पत्थर मारते हैं, आम के दरख्त पे सब पत्थर मारते हैं। समझ गए? तो फलदार लोगों की किस्मत है पत्थर खाना, चाहे वो हुसैन हो चाहे वफादार हुसैन हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। शरीयत नाम है रसूल के फैसलों का। हम फैसलों में टांग नहीं अड़ाते। 1400 साल के बाद रसूल के फैसलों में टांग अड़ाए। ऐसा है कि वैसा है, ये बन गए होते वो बन गए होते। अबे क्या 1400 साल के बाद अब फिर से चुनाव कराएगा? ये पहले नहीं बने वो पहले नहीं बने, ये बाद में बने वो बने। अब कोई इलेक्शन कराना हो तो कराएगा। अब बस की बात है, जो हो गया सो हो गया, जो मान लिया गया वो मान लिया गया, जो मुतहक्कक हो गया वो हो गया, जो हमारे अकायद जाहिर और बाहिर है वो हो गए। अब उसमें हम 1400 साल के बाद उबैदुल्लाह खान आजमी तुमको नए चैलेंज से आगाह करना चाहता है।
तुम क्यों माजी के दलदल में फंसे हुए हो? माजी से सबक हासिल करो, हाल में तैयारी करो और मुस्तकबिल की तरफ पेशकदमी करो। यही दानिश्वरों का तुमसे कहना है। क्या बात है, जिंदाबाद। थर्मामीटर लिए बैठे हो, कौन कितना बड़ा है? बे तुम कौन हो जो कितना बड़ा कितना छोटा किसी को नाप रहे हो? मेरे रसूल के सारे जानिसार बड़े हैं, हक है, हक है। सारे प्यारे बड़े हैं। उन बड़ों में आपस में कोई बड़ा है? हमसे तो सब बड़े हैं। जिंदाबाद। हमसे तो सब बड़े हैं, उन बड़ों में कोई बड़ा है? उन बड़ों में कोई अबू बकर है, कोई उमर है, कोई उस्मान है, कोई अली है, कोई अशरे मुबशरा है, कोई खैबर वाला, कोई बद्र वाला, कोई खंदक वाला, कोई हुदैबिया वाला, कोई फतेह मक्का से पहले वाला, कोई बाद वाला। हमसे बड़े साहब। जिंदाबाद। दर्जा अपना अपना, मकाम अपना अपना। हम बाद में जाकर के ये बिला वजह की लड़ाई, झूठी फेक लड़ाई जिसमें ना कोई दम है ना दुरूद है। क्या बात। जमाना कहाँ जा रहा है, मुसलमानों को क्या चैलेंजेस हैं, हालात क्या कह रहे हैं, और तुम वही कौवा कान ले गया के चक्कर में पड़े हो। होश में आओ। शरीयत नाम है रसूल के फैसलों का। अगर रसूल ने कह दिया असहाबी का नुजूम बस बात खत्म। अगर रसूल ने कह दिया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनिल महदीयीन, इनकी इत्तिबा करो, बात खत्म हो गई। रसूल ने कह दिया ये मेरे 10 जन्नती हैं, बात खत्म हो गई। अगर रसूल ने कह दिया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो बात खत्म। अगर रसूल ने कह दिया फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों की सरदार फातिमा है, जन्नत की सरदार फातिमा है, तो ये किसी मुल्ला का फैसला नहीं, रसूलुल्लाह का फैसला है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, फैजान अहले बैत, जिंदाबाद जिंदाबाद। शरीयत नाम है रसूल के फैसलों का। तो ऐसे नहीं, आपको मैं बताऊं उसके 2-3 एग्जाम्पल उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, फकीहान असर तशरीफ फरमा है, एक से एक इल्मी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, इल्म फन के चांद सितारे हैं। और ये मदरसा भी बरकतुल इल्म नहीं है, बरकतुल उलूम है। उलूम की यहाँ बरकत है। जब उलूम की बरकत होती है तो 34 लोग निकलते हैं, इतनी बड़ी तादाद निकली है। आपके हौसले बढ़ जाने चाहिए। जितनी मदद आप करते थे अब अपनी मदद बढ़ा दो। रिजल्ट देखने के बाद अपनी मदद बढ़ा दो, अपना ताउन बढ़ा दो कि हम इस दारुल उलूम को और ज्यादा ताकतवर बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो शरीयत नाम है रसूल के फैसलों का। और उसका एग्जाम्पल दे दूं, आप लोगों में से न जाने कितने लोगों ने माशाअल्लाह इंशाअल्लाह हज किया होगा जी। कोई हाजी साहब हैं? बहुत लोग हजरत। अरे उठाने दो, आप काहे बोल रहे? अभी चेयरमैनी का इलेक्शन दूर है। आप में है कोई हाजी? माशाअल्लाह, अगर याद हो, चलिए नहीं है तो हो जाएंगे अल्लाह इसकी बरकत से। हाजी लोग भी हज पे शर्मा रहे हैं। कैसे बताऊं मैं हाजियों, कहीं कोई मसला ना पूछ ले। यही तो मसला है। सवाल ये है कि मुझसे कोई सवाल ना हो, यही तो मसला है। अरफात में ठहरे, ये जितने भी बेचारे नहीं पढ़ पाते, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने ऐसा निज़ाम बना दिया कि बस अरफात में ठहर जाओ, बस हाजी हो जाओ, चाहे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, बेशक चाहे गूंगे भी हो तो हाजी हो जाओगे, क्योंकि हज जो है वो वकूफ़े अरफात का नाम है। बस ठहर गए तो हाजी हो गए। पता चला कोई अच्छी जगह ठहर जाता है तो मकाम मिल जाता है।
कोई अच्छी जगह ठहर जाता है तो मकाम मिल जाता है। अरफात में ठहर गए तो हाजी हो गए। अब हाजी हो गए, शाम हो गई, मगरिब का वक्त हो गया। अब मगरिब के वक्त तो मगरिब पढ़ना है ना। अब मगरिब के वक्त मगरिब पढ़ना है और मगरिब पढ़ करके निकलना है। और निकलने के लिए सब आमादा हो चुके हैं। दिल ने चाहा कि लाओ मगरिब पढ़ लें। जैसे ही मगरिब के लिए असलम वारसी साहब ने नियत बांधा, नियत करता हूँ मैं 3 रकात नमाज मगरिब, तब तक मुफ्ती साहब ने कहा हुजूर शायर इस्लाम साहब किबला, मगरिब की नियत यहाँ मत बांधो, यहाँ मत पढ़ो। क्यों भाई? नमाज का वक्त है और वक्त शर्त है और इसी में फजीलत है कि फजीलत वाली इबादत क्या है? अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके पर्टिकुलर टाइम में पढ़ना ये अफजल इबादत है। तो मगरिब यहाँ ना पढ़ो। क्यों ना पढ़ो? कहा ना पढ़ो। अरे पढ़ेंगे तभी तो इबादत होगी। कहा हाँ, वहाँ पढ़ने में इबादत, यहाँ ना पढ़ना इबादत। हाँ, क्या वहाँ पढ़ना इबादत, यहाँ ना पढ़ना इबादत। हर जगह पढ़ते थे, यहाँ छोड़ो, यहाँ नहीं पढ़ना है। टाइम है का टाइम है तब भी नहीं पढ़ना है। चलो मुज़दलिफा, चलो मुज़दलिफा। मगरिब के वक्त में मगरिब छोड़ करके हाजी मुज़दलिफा जा रहा है। क्यों? क्योंकि शरीयत नाम है रसूल के फैसले का। शरीयत नाम है रसूल के फैसले का। मेरे नबी ने यहाँ मगरिब नहीं पढ़ा तो तुम्हें भी यहाँ मगरिब नहीं पढ़ना। शरीयत नाम है रसूल के फैसलों का। वाह वाह वाह। आप गए, मुज़दलिफा पहुंचे और मुज़दलिफा में जैसे ही पहुंचे कहा ऐशा का वक्त हो गया है। चलो ऐशा का वक्त है, लाओ नमाज पढ़ लें। लेकिन इससे पहले कि ऐशा पढ़ें तो जो मगरिब छोड़ के आए हैं पहले उसको पढ़ लें। तो जब उसको पढ़ने लगे तो चलो पढ़ रहे हैं, चलो वहाँ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पढ़े, नियत करने लगे। जबान से आपको समझाने के लिए, दिल में भी करेंगे तो चलेगा। नियत इरादे का नाम है और करने से तवज्जो ज्यादा होती है। नियत करने लगे 3 रकात नमाज कज़ा मगरिब की। तो शरीयत ने कहा नहीं, ऐशा का वक्त है, मगरिब पढ़ रहे हो मगर कज़ा की नियत मत करना, नियत अदा की करो। अरे क्यों अदा की करें जब वक्त चला गया है? वक्त तो शर्त है और जब शर्त फौत हो जाए तो क्या हो रहा है? तालिबे इल्म जानते हैं तो वक्त तो शर्त है, अब शर्त ही नहीं पाई जाएगी। का शर्त पर छोड़ो, सारी शर्त पे मुस्तफा की शर्त है। हर शर्त के ऊपर इत्तिबा की शर्त है, इताअत की शर्त है, मोहम्मद की मोहब्बत की शर्त है। शरीयत नाम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों का। अब मगरिब की नहीं, ऐशा की के वक्त जो है मगरिब के अदा की नियत करो, कज़ा की नहीं। काहे की? अदा की। तो बात न कज़ा में है न अदा में है, बात न कज़ा में है न अदा में है। जो कुछ है वो मुस्तफ़ा की अदा में है, मुस्तफ़ा की अदा में है। शरीयत नाम है रसूल के फैसलों का, रसूल के मानने का, रसूल के डिसीजन का, उनके जजमेंट का शरीयत नाम है। अब आप मुज़दलिफा में फिर क्या करते हैं? फिर रात का एक पहर गुजरता है, फिर छोटी छोटी कंकरी इकट्ठा करते हैं। छोटी छोटी कंकरी, एक शैतान को 7, दूसरे को 7, तीसरे को 7, तीनों को 3 बार सारी गिनती काउंट करके एक झोलिया में रखते हैं। क्या जरूरत जनाब? किस लिए कंकरी चुन रहे हो? कहा शैतान को मारने के लिए। अच्छा, तो क्या मुज़दलिफा के ही कंकरी से शैतान मरेगा? क्या मुज़दलिफा के ही कंकरी से शैतान मरेगा? कहीं से कंकर ले जाओ और इजाजत हो जाए तो हम लोग अपनी गवर्नमेंट से इजाजत ले लें कि ट्रेन के किनारे वाली, रेलवे वाली उठा के लेके जाएं।
हम मार दें कि शैतान की ऐसी हालत खराब हो जाए उसकी, है ना, इजाजत लेके। मगर नहीं, कहीं और से कंकरी नहीं चुनना, मुजदलफा से ही चुनना है, क्योंकि मेरे नबी ने मुजदलफा से चुन करके शैतान को कंकरी मारा था। पता चला शरीयत नाम है रसूल के फैसलों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे अशरफ, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत नाम है रसूल के फैसले का। इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अकड़ के नहीं चलना चाहिए। ये हर जगह का मिजाज होना चाहिए कि जमीन पर अकड़ के मत चलो, तकब्बुर का शायबा भी ना हो, गुरूर ना हो, नखवत ना हो, घमंड ना दिखाई पड़े, ईगो ना हो, अकड़ के न चलो। ये आम हुक्म है कि अकड़ के नहीं चलना चाहिए। मगर जब आप तवाफ करते हैं और उसमें रमल करते हैं तो मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया, आए मेरे सहाबियों जरा अकड़ के चलना, अकड़ के चलो और अकड़ के चलो, दिखाओ कि हम कमजोर नहीं हैं, हम नातवा नहीं हैं, हम बेसहारा नहीं हैं, जिंदाबाद। भूख ने हमें निढाल नहीं किया है। मेरे नबी के मैसेज को पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हमको लगता है आप भूल गए, हम पहन चुके हैं एक बार। आमीन, आमीन। मेरे नबी ने कहा अकड़ के चलो। अकड़ के चलना कोई अच्छी बात है? नहीं चलना चाहिए ना। यहाँ नहीं चलना चाहिए, जहांगीरगंज में नहीं चलना चाहिए, इस सहन में नहीं चलना चाहिए, इस सहन में नहीं चलना चाहिए। मगर मताफ में रमल जब करो तो अकड़ के चलो। अकड़ के चलो क्यों? शरीयत नाम है रसूल के फैसले का। शरीयत नाम है रसूल के फैसले का। और मेरे नबी ने फैसला किया था। लोगों को अंदाजा है मुसलमान भूखे हैं, मुसलमान फाका कश हैं, मुसलमान नातवा हैं, मुसलमान नहीफ हैं, मोमिन कमजोर है, मोमिन लागर है। दुनिया मोमिन को कमजोर न समझे, दुनिया मोमिन को लागर न समझे। वो हमारे भूख को देख न पाए, वो हमारी प्यास को देख न पाए। मेरे नबी ने कहा, ऐ मोमिनो, अपनी कमजोरी को जाहिर न होने देना, अपनी भूख को जाहिर होने न देना, अपनी लागरी को जाहिर न होने देना। इस्लाम के मुखालिफ ताकत के सामने तुम्हें अपनी कमजोरी को जाहिर नहीं होने देना है। चाहे वो कल हरम हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई गोशा हो, सूखी रोटी खा लो क़नाअत के साथ। मेरे नबी का पैगाम सुनो, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदि सुफला। ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। मोमिन हो तो मांगने वाले न बनो, मोमिन हो तो बांटने वाले बनो, अता करने वाले बनो, नवाजने वाले बनो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी कमजोरियों को जाहिर न करो। बहुत खूब। आप छोटी छोटी बात पर कटोरा लेके सामने आ जाते, क्या बात है, वाह वाह। छोटी छोटी जरूरत पर अपना दामन खोल करके रख देते हो। नबी ने क्या पैगाम दिया है? बर्दाश्त करो, सब्र करो, हिल्म से काम लो, तदब्बुर से काम लो, क़नाअत से काम लो। मेरे नबी ने क्या तालीम दी है? मशक्कत का दौर है, दिक्कत का दौर है, आजमाइश का दौर है, इब्तिला का दौर है। जंगे खंदक में भूख भी है, प्यास भी है। सहाबाए किराम ने पेट पे पत्थर बांधा है, मेरे नबी ने 2-2 पत्थर बांधा है। भूख है, पेट पे पत्थर है,
जमीर से समझौता नहीं है, ईमान से समझौता नहीं है, सदाकत से समझौता नहीं है, अदालत से समझौता नहीं है, सखावत की सिफत से समझौता नहीं है, तदब्बुर से समझौता नहीं है, मोमिनाना शान से समझौता नहीं है। मोमिन दुनिया की सुविधाओं के सामने अपने ईमान के सिपर को नहीं रखता। मोमिन बर्दाश्त करता है, मोमिन सब्र करता है, मोमिन इस्तिकामत वाला होता है, मोमिन पामर्दी वाला होता है। नबी ने 2-2 पत्थर, सहाबा ने 1-1 पत्थर बांधा। पत्थर बांध करके सहाबा से कहा चलो खोदो, 40-40 गज खोदो। सारे लोग खंदक खोदने लगे। पेट पे पत्थर है, खंदक खोद रहे हैं, पेट पे पत्थर है, खंदक खोद रहे हैं, भूख है, खंदक खोद रहे हैं, प्यास है, खंदक खोद रहे हैं, मशक्कत है, खंदक खोद रहे हैं। सारे लोगों ने खाई बना दी, इस्लाम का दुश्मन आने ना पाए, इस्लाम का दुश्मन कामयाब होने ना पाए, गुलशन इस्लाम को कोई ताराज करने ना पाए। तुमने क्या तैयारी की है? तुम भी अपनी हिफाजत के लिए उसी तरीके से काम तुम्हें करने की जरूरत है। सब मिल करके अपने अपने हिस्से का काम करो। पेट पर पत्थर बांधने का नतीजा क्या हुआ? मेरे नबी खंदक के नीचे उतरे, 2 पत्थर पेट पे है, मगर 1 पत्थर नीचे ऐसा आ गया जो किसी से टूटता नहीं था, जो किसी से निकलता नहीं था। सहारे सहाबा आजिज आ गए। मुस्तफा के हाथ में कुदाल आई और मेरे नबी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। और जिस वक्त पत्थर बांधे हुए थे, लोग मोमिनों के भूख पर ताना दे रहे थे। मेरा नबी दुनियाए इस्लाम को, अपने सहाबा को, अपने जानिसारों को ये बशारत दे रहा था, ऊती तो मफाती हल फारस, ऊती तो मफाती हल यमन, ऊती तो मफाती हल शाम। पेट पर पत्थर बांधने वालों, आशिकों, तुम्हारी आशिकी बर्बाद नहीं होने पाएगी। आज पेट पे पत्थर है, कल शाम की चाबियां तुम्हारे हाथ में, यमन की चांदियां तुम्हारे हाथ में। आज तुम कमजोर नजर आ रहे हो, लेकिन कल तुम सुपर पावर नजर आओगे। कैसरो किसरा के ताज को तुम्हारे घोड़े रौंदेंगे, तुम्हारे घोड़े स्पेन के दरियाओं का पानी पिएंगे, तुम्हारे अंदर वो जमा मर्जी पैदा होगी, तुम ही वो रहोगे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े जिसने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े जिसने। तुम्हारे वजूद से पूरी दुनिया एलाए कलमतुल हक से खुशबुओं से मुअत्तर हो जाएगा। तो अपनी कमजोरी पर डटे रहो किनात के साथ, जो रसूल के फैसले के साथ रहता है, अल्लाह का फैसला उसके लिए सुरखरुई का हो जाता है, सरबलंदी का हो जाता है, कामरानी का हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने सादात आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ये पार्टी, कभी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी। जिससे रोज मांगोगे वो तुम्हें देगा भी तो कितना देगा। जो कौम रोज मांगती है उसे कोई कुछ देता नहीं है, और देगा भी तो कितना देगा। न मरोगे न मुटाओगे। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। इसलिए मांगना छोड़ो, मांगना छोड़ो, बर्दाश्त करो। सिर्फ कद्दू शरीफ खाना सुन्नत नहीं है, पेट पे पत्थर बांधना भी सुन्नत है। समझ गए? सिर्फ वही बातें मत बताओ जिससे दूसरे के जेब का पैसा तुम्हारे जेब में आ जाए। सैक्रिफाइस सिखाओ, बलिदान सिखाओ, कुर्बानी सिखाओ, ईसार सिखाओ। कोई नजरिया, कोई आइडियोलॉजी, कोई मकतबे फिक्र, कोई मजहब, कोई मिल्लत का नजरिया फैल ही नहीं सकता जब तक कि ईसार न हो, जब तक कि कुर्बानी न हो। ड्यूटी से काम नहीं चलता, ड्यूटी में नहीं, ईसार में ब्यूटी है।
कुर्बानी में खूबसूरत है, हक है। ईसार में हुस्न है, ईसार लेकर के चलो। नबी ने जो फैसला किया है, अपने मामलात में नबी के पास लौटो। अपने तमाम मामलात में, चाहे वो उलमा के दरमियान हो जाए, चाहे वो मशाइख के दरमियान हो जाए, जिंदाबाद। चाहे मदरसा मदरसे से लड़ जाए, चाहे कमेटी कमेटी से लड़ जाए, चाहे कुर्बानी की खाल से टकरा जाए, चाहे रसीद का रसीद से तसादुम हो जाए, और चाहे सफीर का सफीर से तसादुम हो जाए, चाहे खानकाहों का खानकाहों से तसादुम हो जाए, चाहे दरवेश का दरवेश से हो जाए, किसी भी मैटर में, किसी भी मामले में, किसी भी जरिए में मुनाजरा बाद में करो, आपस में मुजाकरा पहले करो। एक जगह बैठो, एक जगह। मौलाना उबैदुल्लाह साहब की बात पसंद नहीं आई, आप मुलाकात करिए, उनके पास जाइए, उनको अपने पास बुलाइए, 4 आदमी के सामने बैठिए, आप बात करिए। ये थोड़ी है इतने दिन से कौन सा कल्चर दे रहे हो लोगों को। एक स्टेज से दूसरे स्टेज का रद्द होता है, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज का रद्द होता है। मिल्लत के हर स्टेज को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये अवाम बेचारे कंफ्यूज हैं, किधर जाएं, ये सोच नहीं पा रहे हैं। वो तो आपको समझ रहे हैं कि आपके मुंह से शरीयत निकल रही है, दीन निकल रहा है। इन्होंने तो दीन आपके जरिए जाना था, अब ये लोग कहां जाएं। इसलिए जो आपस के डिस्प्यूट है उसको आपस में रखिए। ये कोई कुफ्र इस्लाम की लड़ाई नहीं है आपकी, ये आपके नफ्स की लड़ाई है, ये आपके नफ्स की लड़ाई है। बराहे करम अपनी हसद को, अपनी जलन को, अपने गुस्से को आला हजरत के नाम पर न दो, अपने गुस्से को अशरफी का नाम ना दो, अपने गुस्से को रिजवी का नाम ना दो। ये सिलसिले लड़ाते नहीं है, ये लड़ाने के लिए नहीं आए, लड़ने वालों को मिलाने के लिए आए हैं। ये सिलसिले मोहब्बत के लिए है, ये सिलसिले राफत के लिए है, ये सिलसिले मेहरबानी के लिए। अबे सिलसिले खिलाने पिलाने में भेदभाव नहीं करते, मिलाने में भेदभाव नहीं करते, मेहमान नवाजी में भेदभाव नहीं करते। सिलसिलों को फिरका मत बनाओ। इन जिम्मेदार उलमा के सामने मैं अपना जिंदाबाद अपना ततफुल और अपनी अपील पेश कर रहा हूं। सिलसिले फिरके नहीं हैं, फिरके नहीं हैं, हम सब एक हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम मुसलमान हैं। हमारी मरकज का नाम, दुनिया में हमारी मरकज का नाम गुंबदे खजरा है, रसूल पाक हैं। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अपने मामलात में रसूलुल्लाह के पास आओ। रसूल के झंडे के नीचे कादरी का झंडा है, नक्शबंदी का झंडा है, सोहरवर्दी का झंडा है, चिश्ती का झंडा है, हशमती का झंडा है, रिजवी का झंडा है, बरकाती का झंडा है। ये झंडे सब ये रसूल के झंडे हैं, ये लड़ाई के डंडे नहीं, ये मोहब्बत के झंडे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है। इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ो, इत्तेहाद के साथ आगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर कोई मामला है, अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर तुम समझते हो तो क्या हमारे ये उलमा कहीं चले गए हैं? हमारे मुफ्तियाने किराम घर छोड़ गए हैं? हम क्यों मुख्तलफ फी मसाइल, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, फला काफिर है तो फला मोमिन है तो फला नहीं है। अरे जनाब ये बैठ करके फैसले कर लो, जिसका जो समझ में आए वो करो। आज जमाने को क्या चाहिए, जमाने को क्या चाहिए, दुनिया तुमसे क्या तवक्को कर रही है, तुम्हारे खिलाफ क्या प्लानिंग चल रही है, कैसी साजिशें चल रही हैं। मोमिनाना बसीरत को आवाज दो, अपनी मोमिनाना बसीरत को रसूल पाक के फ्यूज और बरकत के तहत उससे फैसले लो। वक्त के चैलेंज क्या हैं, हालात के तकाजे क्या हैं, सर जोड़ करके बैठो, वरना हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हक है। हम अपने तमाम मामलात को रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करें, रसूल के फैसलों को देखें, और रसूल के फैसले अदल व इंसाफ पर मबनी होते हैं। मेरे नबी आखिरी ये शान नुज़ूल भी इसको उस वाक़े को कहा जाता है। मैं अपनी बात करके मेरे रसूल के अदल व इंसाफ को देखो। झगड़ा हो गया बाग में पानी चलाने के बारे में। एक यहूदी है,
और एक मिस्टर मुसलमान, मुनाफिक मुसलमान, मियाँ साहब। दोनों का दरमियान झगड़ा हो गया, मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी। यहूदी ने कहा कोई किसी की बारी, चल के अपने मुस्तफ़ा के पास चलो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके हक में वो फैसला कर देंगे हम मान लेंगे। कहा अच्छा ऐसा है, खुश हो गया कि अब तो अपने नबी के पास गए। रसूल ने दोनों की बात सुनी और रसूल ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। अब ये जो कलमा पढ़ने वाले सिर्फ मुसलमान थे, इनको ये फैसला पसंद नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने मुरीदीन के इलाके में भी जाते हैं, कुछ लोगों को हमारा फैसला नहीं आता, दूसरे पीर साहब के पास चले जाते हैं, वो अपनी मर्जी का फैसला ढूंढने लगते हैं। अब उनको अपनी मर्जी का फैसला चाहिए था, रसूल ने अदालत का फैसला दिया, अदल का फैसला दिया। पसंद नहीं आया सिद्दीक़ अकबर के पास, उन्होंने भी वही फैसला बरकरार रखा। फारूक आज़म को सोचा बहुत जलाल वाले हैं, उनके जलाल का इस्तेमाल कर ले। फारूक आज़म की बारगाह में आए और यहूदी ने कह दिया कि हुजूर ये फैसला तो रसूल की बारगाह से होकर के आया है, उन्होंने मेरे हक में कर दिया है, अब कितनी जगह ये दौड़ाएगा। दुनिया में लोग सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद चुप हो जाते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद हाई कोर्ट जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहा है, नीचे के बजाय ऊपर के नीचे की तरफ जा रहा है। ये कमाल के बाद ये जवाल की तरफ जा रहा है। ये अजीब मुसलमान है, कमाल से निकल के जवाल की तरफ जा रहा है, रसूल से हट करके नीचे जा रहा है। ये फेरिस्त कल भी उल्टी चली थी और आज भी उल्टी चल रही है। ये उल्टी फेरी जब चलाओगे तो ऐसा ही काम होगा, जवाल होगा। कमाल से लेके जवाल की तरफ नहीं जाना, हमें जवाल से कमाल की तरफ जाना है। तो मेरे नबी ने फैसला उसके हक में कर दिया। जब उमर फारूक को ये पता चला, अच्छा ये फैसला रसूल ने कर दिया है, लाए यहां पर उसने नंबर गलत डायल कर दिया, मिजाज अलग अलग, अशिद्दा अलल कुफ्फार वर्रहमा बैनहुम। और इस तरह के लोग अगर हो जाएं तो उन पर भी शिद्दत हजरत उमर फारूक ने दिखाई है। लेकर के तलवार उस मुनाफिक मुसलमान की, याद रखना, इससे इन हालात में सही सही सनद लिया करो। मुनाफिक मुसलमान की गर्दन उड़ा दी, शोर हो गया, उमर ने मुसलमान को मार डाला, उमर ने नमाज पढ़ने वाले को मार डाला, उमर ने हज करने वाले को मार डाला, उमर ने ज़कात दान देने वाले को मार डाला, उमर ने माल गनीमत हासिल करने वाले को मार डाला, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को मार डाला। बारगाह रिसालत में तलब हुई, ऐ उमर सुना, तुमने मुसलमान को मारा है, तुमने नमाज पढ़ने वाले को मारा है, तुमने ज़कात देने वाले को मारा है, तुमने हज करने वाले को मारा है। हज़रत उमर नबी की बारगाह में ज़बाने हाल से ये अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने नमाज पढ़ने वाले को ज़रूर मारा है मगर मैंने मुसलमान को नहीं मारा, मैंने हज करने वाले को मारा है मगर मुसलमान को नहीं मारा। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कसम है आपके रब की, वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने मामलात में आपके फैसले से राजी ना हो जाए, आपका फैसला मान ना ले। चूंकि शरीयत नाम ही है रसूल के फैसले को मानने का। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह मान ले, इस तरह मान ले, सुभान अल्लाह। फिर अपने नफ्स में, अपने दिल में जरा भी हेजिटेशन और तरद्दुद न पाए। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, जो आपने फैसला कर दिया, जो आपने जजमेंट दे दिया, जो आपने डिसीजन दे दिया, उसके बारे में जरा सा भी ना सोचे, उस फैसले को मिन और अन टोटल कंप्लीटली संपूर्ण रूप में उसको तस्लीम कर ले, एक्सेप्ट कर ले। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो मोमिन है, और नहीं करता तो मोमिन नहीं है। ये कुरान का फतवा है, ये रब्बुल आलमीन का फतवा है, ये हमेशा महफूज रहने वाला फतवा है, ये न रुजू होने वाला फतवा है, और इस पर हम सबको अमल करना है। अल्लाह हमारे उलमा का साया हम पर दराज रखे, इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए, और सबको, ये जितने भी हमारे फारिगीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे दीन का काम ले, खुलूस और लिल्लाहियत और इखलास
और इखलाक के साथ ये लोग दीन का काम करें और यहाँ का फैज़ पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में यहाँ का फैज़ जारी हो। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।